So this is probably the part bits manipulation. इसके बाद as such कुछ नया सीखने को नहीं है, इसके बाद जितना प्रैक्टिस कर मिलेगा कुछ. ओके. Okay? हाँ. So let's discuss about bit mask. तो सबसे पहले तो मतलब बेसिकली लेट्स डिस्कस. लेट्स से अगर मेरे पास एरिया है. लेट्स से up to an, where n is not very large, it is very small. Let's say n is up to 30, let's say. हाँ. अब मान लो if I tell you कि you need to represent a subset of this array. For example, subset क्या होता है? Anybody? It's a part of the array. It's, Part of the array. yeah, like a part of that set. Right. I mean, subset is nothing but the main definition होती है ना कि let's say we have this set. Subset is nothing but कि for every guy you have two options, either take it or not take it, है ना? Yeah. For Yeah. example, let's say you decided to take this and this. Let's say तुम्हारा सबसेट हो गया A3 A6. हाँ. If I tell you to represent or to store a subset, how will you store it? Let's say अगर तुम्हें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है कि हमने थर्ड एलिमेंट लिया, सिक्स्थ एलिमेंट लिया और नाइन्थ एलिमेंट लिया, कैसे स्टोर कर, मतलब कैसे Um, स्टोर कर सकते हो? मल्टीपल वेज हो सकते हैं, राइट? यू कैन क्रिएट अ एरे, तो तुम ये वाली वैल्यूज रख लोगे. yeah. या फिर इंस्टेड ऑफ वैल्यूज ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि तुम पोजीशंस रखो, राइट? आई ऑलवेज टेल दिस, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वैल्यूज ऑलवेज स्टोर पोजीशन. ये पोजीशन से तुम्हें दो चीज़ें मिलती हैं. पोजीशन से पोजीशन भी मिलता है, और अगर तुम्हें वैल्यू चाहिए तो तुम ए ऑफ पोजीशन कर सकते हो ना, टू गेट द वैल्यू, Yeah. राइट? ऑलवेज स्टोर पोजीशन, ना, नॉट स्टोर वैल्यूज ऑलवेज, ऑलवेज स्टोर पोजीशन. तो लेट्स से मैंने 3 6 और 9 को स्टोर कर दिया एक एरे में, तो ये मेरा एक सबसेट हो गया, राइट? ऐसे स्टोर. Yeah. इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब एक तरीका तो यह है कि एक इंटीजर एरे बनाया, उसमें ये चीज़ स्टोर कर दिया, राइट? है ना, 3 6 9 ऐसे स्टोर किया पोजिशन. हाँ. एक तरीका ये भी हो सकता था, कोई सबसेट, मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? कोई सबसेट जो है एक्चुअली में यही तो हुआ ना, कि अगर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि हम 3 को ले रहे हैं, तो मैंने बोला इधर 1 कर दो. 6 को ले रहे हैं, मैंने बोला 1 कर दो, इधर 1 कर दो, बाकी सब जगह 0 कर. मैंने एक नया एरे बनाया जिसको मैंने सबसेट एरे बोला, तो मैंने बोला कि जो लोग 1 है ना उनको हम ले रहे हैं, जो लोग 0 उनको हम नहीं ले. कैन वी से दिस ऑल्सो? प्लीज टर्न ऑफ योर मैसेज अगर इफ इट इज ओके, आई हर्ड. हाँ. तो अभी मैं कहा था, कैन वी ऑल्सो स्टोर समथिंग लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. ये सबसेट बेसिकली यही तो है ना, कि या तो तुम किसी पोजीशन को लोगे या नहीं लोगे. तो अगर नहीं ले रहे हो तो मैंने बोला 0 से डिनोट कर देंगे उसको, ले रहे हैं तो 1 से डिनोट. अरे बात क्लियर? हाँ. Yeah. बेसिकली मैं ऐसे भी सबसेट का एरे बना सकता था, जो कि कुछ ऐसे होता, 0 0 0 देन 1, देन किसी को लिख रहा हूँ मैं, देन 1 देन Yeah. 0 0 1 Yeah. फिर You फर्दर 0. can. अब हाँ. मैंने बोला, किसी ने बोला कि यार तुम एरे क्यों बना रहे हो, फिर सबसेट का इंटीजर एरे मत बनाओ, तुम एक काम करो ना, एक स्ट्रिंग बना लो, दैट विल बी मच मोर एफिशिएंट. एक स्ट्रिंग बना लो ना 0 1 की, तो तुम ये चीज़ स्टोर करोगे 0 0, मतलब स्ट्रिंग बना लो, तुम एरे मत बनाओ. तो बोला ठीक है, 0 0 हाँ. 0 1 1 0 1, देन फर्दर मोर 0. किसी ने बोला कि लेट्स यूज दिस स्ट्रिंग, लेट्स स्टोर द सबसेट एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ना, कि हाँ. हमें पता है ना कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, राइट? काफ़ी Yeah. कम स्पेस लग रही. अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 0 0 1 0 0 ये जो भी है ना, क्या, ध्यान हाँ. सुनना अभी, ये जो चीज़ है, ये किसी एलिमेंट का बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ना, बिट्स रिप्रेजेंटेशन.
या अगर तुम्हें ये बिट्स रिप्रेजेंटेशन पता है, लेट्स से अगर ये कोई बेस 2 में नंबर लिखा हो सकता है कि नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो अगर ये बेस 2 में नंबर लिखा है तो कैन वी कैलकुलेट इट्स डेसिमल वैल्यू, यस और नो? Yeah. कर सकते हैं ना? देखो, हाँ. ये 2 to the power 0 हो गया, पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। दिस whole subset, you can also represent this whole subset using a single integer value, right? जो कि क्या होगा? Yeah. जो कि क्या होगा देखो, 2 to the power 11 प्लस 2 to the power 8 प्लस 2 to the power 5, ये कितना होगा? इसको कैलकुलेट कर लो भले। पावर 11 प्लस 2 to the power 8 प्लस 2 to the power 5 हो गए 2336। The point is, instead of storing the string uh, of 0 ones, I can just store this guy na, 2336, and this 2336 will tell me about the information of this subset, isn't it? Yes or no? Yeah, it क्योंकि जो will. 2336 का मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सबसेट्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 2336 Yeah. का बिट्स बिट्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लूंगा, है ना? Yeah. और या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि बिट बाय बिट आइट्रेट कर लूंगा जस्ट टू नो द वैल्यू ऑफ ईच। मुझे तो पता है ना हाउ टू आइट्रेट, हाउ टू चेक वेदर ith बिट इज सेट इन अ नंबर और नॉट। मुझे तो ये सब चीज़ें निकालनी आती हैं। Yeah. कहने का ये मतलब है, देखो बिट मास्किंग का मेन फंडा ये है। बिट मास्किंग क्या बोलता है ना कि लेट्स से इफ द एरे साइज इज वेरी लेस, अराउंड 30 क्यों लिया मैंने? क्योंकि तुम 30 बिट्स तक ही ले सकते हो ना एक इंटीजर, समझ रहे Yeah. हो ना? उससे ज़्यादा फिर एरे साइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो साइज होगा बिट्स का वो क्या होगा, जितना एरे साइज है उतना ही तो होगा ना ये स्ट्रिंग का साइज। Yeah. कि फॉर ईच Yeah. एलिमेंट यू नीड टू रिप्रेजेंट वेदर यू आर टेकिंग इट और नॉट टेकिंग। तो हाँ. 0 1, तो कितना साइज होगा ये स्ट्रिंग का? वो n होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर हम एक इंटीजर में रख रहे हैं उसको, तो इंटीजर में 31 बिट्स ही तो हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि द साइज ऑफ एरे इज वेरी स्मॉल, अराउंड 30, है ना? और लेट्स से 60, अगर 60 है तो हाँ. फिर तुम लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर यूज कर, राइट? राइट नाउ वी Yeah. आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल इंटीजर। कहने का ये मतलब है, बिट मास्किंग क्या बोलता है ना कि बिट मास्किंग ये बोलता है यू कैन स्टोर अ सबसेट इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सिंगल इंटीजर। ये है, Okay. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। यूजिंग अ सिंगल इंटीजर यू कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट अ सबसेट। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सिंगल इंटीजर का जब तुम बिट्स रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन, कुछ लोग जीरो होंगे, कुछ लोग वन होंगे, है ना? द पॉइंट है इसकी, लेट्स से अगर इसमें बिट जीरो, जो जीरोथ पोजीशन वाली बिट है, क्योंकि ये है, हाँ. अगर ये जीरो है तो मैं बोलूंगा कि जीरोथ एलिमेंट को हमने नहीं लिया। समझ रहे हो ना? मतलब वी डिड नॉट टेक A0 इन आंसर, एज सिंपल एज दैट। अगर फर्स्ट बिट इसमें जीरो है, हम बोलेंगे A1 को हमने नहीं लिया। अगर Yeah. फिफ्थ बिट इसमें 1 है, हम बोलेंगे हमने A5 को लिया इन आर सबसेट। समझ रहे हो? द पॉइंट इज वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सबसेट यूजिंग अ सिंगल इंट, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल, एंड दैट्स द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड बिट मास्किंग। और जो ये सिंगल इंटीजर है ना, इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं मास्क, जस्ट द नेमिंग Oh. कन्वेंशन। हाँ. मास्क बेसिकली रिप्रेजेंट अ सबसेट। हाँ, एक सिंगल इंटीजर जिसको हम मास्क बोल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट अस। समझ गए? Okay. हाँ. अब इंटरेस्टिंग थिंग और भी चीज़, इंटरेस्टिंग एक और चीज़ क्या है कि लेट्स से एक मैं प्रॉब्लम देता हूँ। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। गिवन एन एरे ऑफ n numbers, n integers, print all the subset of it, print all the subsets of it। ये बताओ कितने सबसेट्स होंगे अगर if we have n elements in the array, A1 A2 A3, या फिर इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं A0 1 A3। ऐसे अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी टोटल सबसेट्स विल बी देयर फॉर दिस array? कितने सबसेट्स बना पाएंगे हम? And fact. Um. Would it be like 2 raised to the n? Good. 2 raised to the power n is the correct answer। क्यों? क्योंकि फॉर ईच एलिमेंट यू हैव टू
For each element you have two possibility, either take it Yeah. Or no. or not take it. अगर इसके पास भी दो possibility, दो दो दो, तो इन सब स्टूडेंट अरे पार n सबसेट्स बनेंगे. नाउ टेल मी हाउ वी विल प्रिंट इट. प्रिंट कैसे करोगे, कैसे कोड कैसे लिखो, एनी आइडिया? Um, अगर कोई तुमसे इतना प्रॉब्लम बोल देता है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एन इंटीजर्स है, प्रिंट ऑल द सबसेट्स ऑफ इट, कैसे करेंगे, हाँ. कोड कैसे Um, लिखेंगे? अगर हमारे पास तीन ही लोग होते हैं, 8 सबसेट्स बनेंगे इसके, कैसे प्रिंट yeah. करोगे? You would just start from the first element and then we'll just like decide if you want to include it or not, and then we go to the next one like that. But I think that would be the brute force approach. क्या ब्रूट फोर्स क्या होगा? Just like going through each element and deciding to include it or not. हाँ बट आई मीन, तो कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, कोड कैसे लिखेंगे? Um, If आई मीन यू आर सेइंग वी विल आइटरेट ओवर ईच एलिमेंट एंड डिसाइड वेदर वी कैन टेक इट और नॉट. तो वो तो एक सबसेट yeah, बना ना. जैसे तुमने इसको डिसाइड किया नहीं लेना है, फिर तो तुमने डिसाइड किया कि लेट्स से नहीं लेना है, इसको तुमने डिसाइड किया लेना है, इसको तुमने डिसाइड किया लेना है, ये तो एक सबसेट बन के आया ना, A1 A3. अब नेक्स्ट सबसेट कैसे सोचोगे, नेक्स्ट सबसेट कैसे बना? तो एक बार आइटरेट करने पे एक सबसेट बना. ऐसे टू टू द पावर n सबसेट्स कैसे बनेंगे? um, देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. पहला है रिकर्शन. हैव यू हर्ड ऑफ रिकर्शन? हाँ. yeah, हाँ, प्रोबेबली इन योर प्रोग्रामिंग क्लास है ना, जो इंट्रोडक्शन yeah, टू सी many, many, many times. many times. So do you actually know what recursion is? Yeah, Yes, Yeah, we just use the function again. that's the definition, I guess. I mean, that's the definition, but the actual meaning, मतलब the recursion is very important topic or much more than that. ठीक है. तो चलो छोड़ो, अभी रिकर्शन डिस्कस नहीं करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे हम इस सेशन को. hmm. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, रिकर्शन से कर सकते हैं. दूसरा तरीका है बिट्स और बिट मास्किंग से. हम ये वाला डिस्कस करेंगे, रिकर्शन हम बाद में पढ़ेंगे. हमें रिकर्शन अभी नहीं आता है, ठीक है, ये हम भूल जाए. Okay. बिट मास्किंग से कैसे करेंगे अभी ये देखते हैं. अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या बताई थी कि यूजिंग अन इंटीजर यू कैन रिप्रेजेंट अ सबसेट ना. Hmm. अब तुम लोग ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ. मैं मुझे पता है ना कि तीन लोग हैं, तो कितने कितने सबसेट्स बनेंगे, टू द पावर 3 है ना. दिस हाउ मच, 8. 8. अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से 8 तक सारे नंबर्स लिख, ठीक है, 0 1 3 4 5, बस 8 नहीं लिखा. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, 0 का बिट्स, जबकि मैं बिट्स रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखो, इसमें इसका 0 0, इसका 0 0 1, इसका 0 1 0, इसका क्या है, तो 1 1 है, क्या 0 है, 1 1 1 0 0 1 1 0. 1 0 One. 1 1 1 1. अब ये 0 वाला बंदा क्या बोलेगा, जब ये कौन सा सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्प्टी सबसेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यू डिडंट टेक एनीथिंग, करेक्ट. ये 1 Yeah. वाला क्या बताएगा कि हाँ, दिस बिट इज सेट, 0th bit is set, so you took A0. ये क्या बोलेगा, you took A1. क्या बोलेगा, you took A0 and A1, क्योंकि 0 बिट भी सेट है, 1 बिट भी. आ रही बात समझ में? Huh. ये क्या Yeah. बोलेगा, क्या बोलेगा, you took A2 और A, पहले लिख लो, और A2. ये बोलेगा you took A1 and ये बोलेगा you took all 3. अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, we have actually covered all the subsets. सारे सबसेट्स कवर हो गए, कोई भी सबसेट का नाम लो वो इधर तुम्हें दिख जाएगा.
हमने सारे हाँ 8 सबसेट्स कवर कर लिए, कोई भी रिपीटेड नहीं है, इसका क्या मतलब है? हमने सारे सबसेट्स कवर कर लिए। दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ बिट मास्किंग। जब भी तुम्हें सारे सबसेट्स जनरेट करना हो ना, जस्ट iterate over all the numbers from 0 till 2 to the power n. I mean from 0 to 2 to the power n minus 1. And हाँ each number will represent a subset. That's the thing. तो तुम्हें पता है कि ये नंबर का तुम बिट्स निकाल ही सकते हो, तुम्हें सबसेट का इन्फॉर्मेशन मिल, समझ रहे हो मेरी? मतलब ये 0 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो इसको रिप्रेजेंट, 2 जो है वो इसको रिप्रेजेंट। तो अगर तुम 0 से 7 तक आइट्रेट करोगे ना, तुम ये सारे सबसेट्स पे आइट्रेट कर रहे हो, समझ रहे हो? तो अगर इन लोग को प्रिंट करना है तो प्रिंट करना भी काफ़ी आसान है। लेट्स से कि अगर मुझे 3 के करस्पॉन्डिंग सबसेट को प्रिंट करना है, सबसे पहले मैं 3 पे हर बिट पे जाके चेक करूंगा क्या ये बिट सेट है, क्या ये बिट सेट है, क्या ये बिट सेट है क्या। लेट्स से अगर ये वाली बिट सेट है तो मैं बोलूँगा A0 को इंक्लूड कर। अगर ये वाली बिट सेट है तो मैं बोलूँगा A1 को इंक्लूड। अगर ये वाली बिट सेट है तो मैं बोलूँगा नहीं है सेट, तो मैं बोलूँगा बस दैट्स इट। समझ रहे हो मेरी बात, मैं अभी तक क्या बोल रहा हूँ? या तो ऐसे तुम जनरेट कर सकते हो सब। तो राइटिंग कोड फॉर दिस विल बी वेरी इजी। लेट मी फर्स्ट राइट द कोड, मैं और ज़्यादा क्लियर। Hmm. तो जनरेट इट्स, थोड़ा ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना सर? तो अभी तक ठीक है ना, समझ आ रहा है ना सर? हाँ. या या मतलब वैसे भी ये लास्ट टॉपिक है, एंड करेंगे सेशन। तो लेट्स से वी नीड टू जनरेट ऑल द सबसेट। फॉर या एग्जांपल जनरेटिंग सबसेट्स इज नथिंग बट लेट्स, जब A0 से अच्छा है हम जनरेट करेंगे 0, क्योंकि अगर 0 पता है तो A0 तो निकाल ही लोगे। लेट्स से वी हैव n एलिमेंट्स, वी नीड टू जनरेट सबसेट, है ना, of this array which is from 0 till n minus। ये इंडेक्सेस हैं ऑब्वियसली, वैल्यूज भी होंगे तो वैल्यूज तो निकाल ही लोगे अगर इंडेक्स पर। या मैं क्या बोलूँगा कि फर्स्ट आइट्रेट ओवर दीज वैल्यूज, फर्स्ट आइट्रेट फ्रॉम 0 till व्हाट इज दिस गाय, नथिंग बट 2 to the power n minus 1। 2 to the power n कैसे लिखते हैं? I'll say for I is equal to 0, I should be less than 2 to the power n, है ना? या अगर लेस देन साइन लगाया तो वो 2 to the power n minus 1 तक जाएगा, ठीक है? यस नाउ अब हमें क्या पता है कि ईच वैल्यू ऑफ I will represent a unique, है ना? लेट्स से अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है I की, वो क्या है सबसे रिप्रेजेंट करे, वही तो हमें प्रिंट करना है, ठीक है? तो लेट्स क्रिएट द वेक्टर सबसेट, ना, कि व्हाट इज द पर्टिकुलर सबसेट दैट दिस I इज रिप्रेजेंट। ठीक है, अब हम इस पे आइटरेट करेंगे। देखो हमने लूप जो रन किया वो 0 से 7 तक रन किया। नाउ फॉर ईच आई वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये सबसेट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हमने ये जो वेक्टर बना लिया, ठीक है, फॉर ईच आई हमने वेक्टर बनाया था। फॉर ईच आई इट विल बी क्रिएट, नाउ दिस विल कंटेन, तो ज़रूरी नहीं है तुम वेक्टर बनाओ, बट मैंने अभी के लिए बनाया। दिस विल कंटेन a subset info that this I is represented। Hmm. अब कैसे करेंगे वो चीज़? देखो मान लो कि लेट्स से वी आर एट दिस 3, हम क्या बोलेंगे, ठीक है, लेट्स आइट्रेट ओवर द बिट्स ऑफ 3, ना, वन बाय वन। Hmm. इसको किसी भी ऑर्डर में आइट्रेट कर सकते हो, ये कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। जो सेट है वो सेट ही रहेगा, जो नहीं सेट है वो नहीं सेट रहेगा, मैं कुछ है नहीं, डिसीजन नहीं लेना है ना? क्योंकि 3 Right. का जो बिट्स बिट्स रिप्रेजेंटेशन है वो तो फिक्स्ड है, 0 1 1 ही है। इसीलिए हम सबसे पहले 0 पे आइट्रेट करेंगे, चेक करेंगे क्या 0 ले रहे हैं कि नहीं, है ना? सिमिलरली फिर 1 पे आइट्रेट करेंगे, फिर 2 पे आइट्रेट करेंगे। या द पॉइंट इज कि सिंस वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2 to the power n, तो 2 to the power n मतलब बेसिकली कितने बिट्स होंगे, कितने बिट्स होंगे इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी आर हैविंग इन द एरे। n बिट्स ही होंगे, जैसे यहाँ पे देखो 3 बिट्स तक ही चेक करना रहेगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि 2 या to the power n minus 1 में एट मैक्स n बिट्स होंगे। यहाँ पे देख लो, टू द पावर n विच टू द पावर 3 minus 1 में कितने एट मोस्ट बिट्स हैं? बिट्स ही तो है। 3 बिट्स क्यों? कि हम 3 लोगों के लिए तो डिसीजन ले रहे हैं, क्या हमें 0th गाय को लेना है, या फर्स्ट गाय को लेना है, या सेकंड गाय को लेना है, दैट्स इट। हमें उतने ही बिट्स तक आइट्रेट करना फॉर ईच बिट फ्रॉम 0 till n।
है। बेसिकली देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बिट नंबर 0 है एक, ये बिट नंबर 0 है, ये बिट, Yeah. ये बिट नंबर 1 है, ये बिट नंबर 2। अब फॉर अ पर्टिकुलर आई, लेट्स से मैं i3 पे खड़ा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या भाई बिट 0 सेट है कि नहीं। हाँ, अगर सेट है तो फिर मैं बोलूँगा हाँ a0 को सबसेट में डाल दो। So that's what I'm doing. For each bit, I'm checking whether this bit is set or not in I. If this bit is set, then हमें हमें सबसेट में इस पर्टिकुलर बिट को लेना है। तो कैसे कैसे चेक करेंगे वेदर दिस बिट इज सेट और नॉट, कल भी बताया था लास्ट सेशन। हम ऐसे करते हैं चेक, देखो इफ आई एंड लेफ्ट शिफ्ट बाय बिट, हाँ, इफ दिस इज ट्रू, यही किया था हमने लास्ट सेशन में अगर याद हो तो। Yeah. इट मीन्स दिस बिट इज, इफ दिस बिट इज सेट इन आई, हम बोलेंगे सबसेट डॉट बैक बिट। इस पर्टिकुलर आई जो सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई, मैं बिट को पुश बैक कर दो। देखो जब तुम 3 पे आओगे, व्हेन आई इज 3, तुम a0 मतलब पहले 0th बिट पे आओगे, 0th बिट पे देखोगे कि हाँ सेट है 0th बिट, तुम a0 सबसेट में डाल दोगे। तुम फर्स्ट बिट पे आओगे a1 को डाल दोगे, सेकंड बिट पे आओगे तुम बोलोगे नहीं सेट नहीं है तो मत डालो। तो ये जो तुम्हारा सबसेट वेक्टर है वो ये दिखेगा। अब इसी को हमें प्रिंट करना है फॉर ईच पर्टिकुलर आई। तो बिफोर एंडिंग द लूप हम ये सबसेट जो है ना प्रिंट कर देंगे, and we will be printing the content. That's it. Let's run this. तो n अगर हम 3 दे दें, एज यू कैन सी देख, पहले एम्प्टी सबसेट आया, फिर एक सबसेट आया जिसमें सिर्फ 0th गाय को लिया, फिर फर्स्ट गाय को लिया, फिर 0 और 1 को लिया, 2 को लिया, 0 और 2 को लिया, 1 और 2, ये सारे सबसेट्स आ गए। अरे बात समझ, हाँ. दैट्स हाउ यू विल बी जनरेटिंग बिट मास्क। Yes. अब जनरेटिंग सबसेट्स काम कहाँ आता है? जनरेटिंग सबसेट्स उन प्रॉब्लम में काम आता है जिसमें तुम्हें दिमाग में कुछ और आए ही ना। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, तो हम मतलब सॉल्व तो तुम्हें ही करना है, मैं बस बताऊंगा क्या Hmm. प्रॉब्लम है। वो जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, हैव यू हर्ड ऑफ एटकोडर? एटकोडर बताया क्या मैंने? एटकोडर भी एक प्लेटफॉर्म No. है, जैसे कोड फोर्सेस है ना वैसे एटकोडर भी एक प्लेटफॉर्म है। Okay. तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा रीड करो, Okay. फिर मैं डिस्कस कर हाउ वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिंग ऑल सबसेट। जनरेटिंग ऑल सबसेट समझ आ गया ना? बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर गिवन एरे और फॉर अ पर्टिकुलर गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स यू कैन जनरेट ऑल द सबसेट्स आउट ऑफ इट, है ना, यूजिंग दिस, Yeah. राइट। ये देखो सारे सबसेट्स जनरेट हो गए ना। Mm-hmm. तो अभी ये वाला Huh. प्रॉब्लम पहले पढ़ो, फिर तो पढ़ो इसको थोड़ा। Okay.
तुम समझ में आया? Yeah. So basically, we have M algorithm, and initially the guy's understanding level of each of the M algorithm. Okay? Now have N books on algorithms, और each book है ना, तो हर book जो है will increase the amount of each algorithm by some amount. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 algorithms हैं, A1, A2, A3, A4. Now for each book, let's say this B1. Let's say ये B1, अगर इस बुक को तुम पढ़ लेते हो तो लेट्स तुम्हारा A1 का नॉलेज 0 से बढ़ेगा, A2 का 2 से बढ़ जाएगा, A3 का 1 से और A5 से, ऐसा कुछ होगा. फॉर ईच बुक, फॉर ईच बुक यू हैव इन्फॉर्मेशन. इस बुक को पढ़ने से इन एल्गोरिदम्स का नॉलेज कितने अमाउंट से बढ़ेगा. क्या समझ गए? Yeah. Now basically Takahashi objective is to make his understanding level of all the M algorithms X or higher. वो क्या चाहता है कि वो कुछ बुक्स पढ़े ना, हर बुक का प्राइस भी है, इस बुक का P1 प्राइस है. अब वो क्या चाहता है कि वो कुछ बुक्स पढ़ेगा, तो कुछ बुक्स पढ़ने से व्हाट आई मीन, वो कुछ मतलब वो इस बुक का बुक जो एलिमेंट मतलब बुक एक वो है ना सेट, इसका कुछ सबसेट पढ़ेगा, राइट. लेट्स से उसने ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, और लेट्स से बस ये दोनों पढ़े, तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ ईच एल्गोरिथम्स विल बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट हियर, राइट. हाँ या ना? हाँ. बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहता है बुक्स पढ़ने के बाद कि सारे एल्गोरिथम्स फॉर ईच ऑफ द एल्गोरिथम्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल एटलीस्ट एक्स हो जाए. तो लेट्स से अगर एक्स 10 है, तो वो चाहता है कि अगर उसने ये कुछ बुक्स पढ़े, तो आफ्टर रीडिंग दोज बुक्स उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ईच एल्गोरिथम शुड बी एटलीस्ट 10. मतलब तुम जब इन सबको ऐड करोगे, लेट्स से इस बुक ने A1 का अंडरस्टैंडिंग लेवल 3 से बढ़ाया, और ये वाली बुक ने A1 का अंडरस्टैंडिंग लेवल लेट्स से 9 से बढ़ाया, तो टोटल कितने से बढ़ा? अगर मैंने ये दोनों बुक्स पढ़े तो A1 का 12 से बढ़ गया ना. बेसिकली मैं 0 पे था पहले, अब मेरा 12 हो गया अंडरस्टैंड. समझ रहे हो? है ना? दैट्स हाउ इट विल बी. हाँ. तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली कि मैं कुछ सब मतलब ऑब्वियसली बुक्स का कोई सबसेट पढ़ूंगा, सच दैट मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल एटलीस्ट एक्स हो जाए हर एल्गोरिथम का. एंड व्हाट इज द मिनिमम प्राइस दैट आई हैव टू पे. देखो, अगर मिनिमम प्राइस नहीं पूछता तो मैं क्या बोलता, मैं ये बोलता ना कि सारे बुक्स पढ़ लो, सारे बुक्स पढ़ लो, कोई कोई नुकसान थोड़ी है बुक्स, सारे बुक्स पढ़ लो. बट द पॉइंट है सारे बुक्स अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे सबका प्राइस देना पड़े. समझ रहे हो? बट मैं चाहता हूँ कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस दैट आई हैव टू पे. Yeah. बस. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला वे तो यह है कि पहले तो कंस्ट्रेंट्स देखो, कंस्ट्रेंट्स काफ़ी स्मॉल है. Yeah. कंस्ट्रेंट्स काफ़ी Yeah. स्मॉल है, इट इंडिकेट्स कि यू कैन ट्राई आउट ऑल द सबसेट्स ऑफ बुक्स. कि अगर बुक्स n है, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे बुक्स के? टू द पावर n. 2 to n. और इफ n इज अप टू 12, तो 2 टू द पावर 12 कितना हुआ? आपका हुआ Um. 409. Yeah. तो कैन यू आइटरेट ओवर ऑल द सबसेट्स? द आंसर इज यस, क्योंकि सबसेट्स तो काफ़ी Yeah. कम है. So do you, the now the question arises, do you know how to iterate over all the elements? Sorry, do you know how to iterate over all the subsets? Do you know how to write the code? The answer is still yes, क्योंकि हमने अभी Yeah. डिस्कस किया. Yeah. That's how we can iterate over the subsets. तो अगर तुम्हें ये चीज़ आ गई है तो तुम क्या कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि you will be iterating over all the subsets of books. Okay. Now for each हाँ. subset हमने यहाँ पे तो क्या किया था, सिंपली उसको प्रिंट कर दिया था, राइट. बट इस प्रॉब्लम में उसको प्रिंट नहीं करना है, उसको चेक करना है whether that subset is actually good or not. अब तुम्हें मान लो कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें ये वाला बुक भी उठाना है, ये वाला बुक भी उठाना है. अब तुम क्या करोगे ना, फॉर अ पर्टिकुलर सबसेट, लेट्स से हम सबसेट की बात करें जो कि ये B2 B4. अब मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि B2 का कंटेंट क्या है ना. मैं एक एरे बनाऊंगा एल्गोरिथम्स की, ठीक है. नथिंग बट द लर्निंग लेवल ऑफ एल्गोरिथम्स, तो इनिशियलाइज विद 0, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से की. अब मैं B2 पे आइट्रेट किया और ये 3 को इधर ऐड कर दिया, फिर ये जो वैल्यू होगा उसको इधर ऐड कर दिया. समझ रहे हो ना?
फॉर ईच, अगर मैं Hmm. ये कर रहा हूँ कि B2 को पढ़ने के बाद मेरा हर एल्गोरिदम का लेवल कितने से बढ़ जाएगा, सिमिलरली B4 को पढ़ने के बाद मेरा लेवल कितने से बढ़ेगा। तो जब मैंने सब पूरे सबसेट को आइट्रेट कर लिया, मतलब इस पर्टिकुलर सबसेट को सारे बुक्स को आइट्रेट कर लिया, तो मेरे पास वो लेवल आ जाएगा ना सारे एल्गोरिदम्स का। देन आई हाँ विल चेक वेदर दिस सबसेट इज वैलिड और नॉट। वैलिड कब होगा? when my understanding level of all the algorithms is at least x. Now, if understanding level of all the algorithms is at least x, then this subset is valid. अब अगर ये सबसेट वैलिड है तो मैं इसका प्राइस निकालूंगा। प्राइस क्या होगा? P2 P4, P2 plus P4, and out of all these valid subsets I'll take the minimum price that I have to pay. That's it. That's the set. Basically जब constraints काफ़ी small हो, थिंक अबाउट जनरेटिंग ऑल द सबसेट्स, क्योंकि जनरेट अगर सारे सबसेट्स तुम करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें आंसर तो मिल ही जाएगा, राइट? क्योंकि आंसर जो ऑप्टिमल आंसर होगा वो कुछ ना कुछ सबसेट ही तो होगा ना यार। yeah Yeah, अगर तुम सारे सबसेट्स को ही आइटरेट कर लोगे, डेफिनेटली विल गेट द आंसर। एंड सिंस for द sure. कंस्ट्रेंट्स आर वेरी स्मॉल हियर एन और एम पे, वैल्यूज पे कोई भी कंस्ट्रेंट हो फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज तो अलग चीज़ है। कितने लोग हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो मैटर्स करता है ना Hmm. सबसे जनरेट करने पे। That's true. तो बस इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। अब वो कैसे सॉल्व, मतलब मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसमें दिमाग तुम्हें लगाना है। तो Hmm. दैट्स इट। आई होप कि बिट मास्किंग समझ आ गया होगा थोड़ा। Yeah. yeah. ठीक है, तो आई थिंक लेट हैव सम डिस्कस टुडे। आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट दिस इज इनफ फॉर Oh, मीडियम लेवल बिट मास्किंग। ठीक है, okay. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि इस सेशन को देखना, है ना, Yeah. टू रिकॉर्डिंग, एंड देन सॉल्व द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है विथ मैन्यू। ठीक है, Oh, okay. तो वो सारे प्रॉब्लम करने, Wow. Okay. सबसे पहले हमें ये रिसोर्सेज पढ़ने Oh. हैं जो कि कुछ ब्लॉग्स हैं। Hmm. Okay. उसके बाद हाँ. ये वीडियो क्या है, हाँ इसके बाद ये एक नाइस प्लेलिस्ट है स्मॉल सी, अगर जस्ट फॉर रिविजन से यू कैन वॉच दिस। और इसमें कुछ कुछ Hmm. एग्जाम्पल्स वो भी हैं, मतलब प्रॉब्लम्स भी, ठीक है, Okay. वो Oh, प्रॉब्लम्स okay. भी कर सकते हो तुम, मतलब करना ही चाहिए तुम्हें, ठीक। तो अगर लेट्स से तुम्हें ये वाला प्रॉब्लम करना है, हेलो गाइस। तो Yeah. तुम कैसे करोगे? लेट्स से प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है वो ऐसे स्टार्ट होता है E001। ई का मतलब होता है एग्जाम्पल और एल का मतलब होता है लेक्चर, ठीक है। Okay. हाँ. ई अगर मैंने खोला तो सबसे पहले मैं वीडियो को नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, प्रॉब्लम लिंक को खोल, समझ गए? फिर प्रॉब्लम लिंक को खोलने के बाद फिर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा खुद से, ठीक है Oh, ना। this problem. I'll Okay. solve it by myself. If I'm able to solve it, well and good. If I'm not able to solve it, no worries, I'll watch the video. Even if I'm able to solve this problem, I'll still watch the video just to make sure कि I have solved it in the optimal way. Are these problems also in the practice problems document or are these different ones? I think, yeah, you will find some overlapping. Oh, Okay. okay. So if there are overlapping, you can ignore them afterwards. Yeah. Yeah, yeah. Make sure कि ये वाला जो प्लेलिस्ट है उसको कर लो, तो उससे क्या एक थोड़ा Okay. बेसिक आइडिया मिल जाएगा। मतलब So first, लेक्चर लेक्चर अगर तुम लोग नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये लेक्चर देखने से कुछ तुम्हारा फ़ायदा होगा भी, क्योंकि आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। इवन Yeah. इट विल बी बेटर इफ़ यू वॉच दीज लेक्चर्स एट 2x, ठीक है, huh. एंड देन यू नीड टू ट्राई आउट ऑल दीज एग्जाम्पल, ठीक है ना। Okay, so we'll do that first before starting the practice problem. हाँ करेक्ट, तो फर्स्ट ये सारे रिसोर्सेज कंप्लीट करने हैं, पढ़ने हैं इनको, Huh. उसके बाद फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है। Huh. Mm. ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स में कुछ प्रॉब्लम्स कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट भी। तो कोई बात नहीं, अगर डिफिकल्ट नहीं भी होते हैं तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है। Yeah. बट मेक श्योर कि वेन एवर यू आर ट्राइंग एनी प्रॉब्लम, लेट्स से ये वाला प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, मेक श्योर टू एटलीस्ट सी द मोस्ट वोटेड ब्लॉग, ठीक है, Before. एंड Yeah. Yeah. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ब्लॉग if you are able Yeah. to. If you are not able to understand it from this, then I am here. Okay? Okay. Yeah, of course.
ऐसा नहीं करना है कि प्रॉब्लम पड़ा नहीं आ रहा है एंड देन लेट्स आस्क दिस इन द शॉर्ट मीट। इतना टाइम नहीं होता है ना कि वी विल डिस्कस एवरी Yeah. प्रॉब्लम। हम वो वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिस पे तुमने काफ़ी टाइम भी दिया है और जेन्युइनली उससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा उसको जानने से कि तुमने काफ़ी Okay. रिसर्च कर लिया लेट्स से किसी प्रॉब्लम पे, तुमने सारे ब्लॉग्स पढ़ लिए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, उस केस में फिर इट एक्चुअली मेक सेंस टू आस्क डाउट्स इन द शॉर्ट मीट। ठीक है, Got it. Yeah. ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो तुम्हारा बैकलॉग है उसको क्लियर करो। ठीक है, कब से चल रहा है यार Yeah. बैकलॉग, अब तो क्लियर करो फटाफट। अच्छा, कुछ Yeah, it's डाउट्स only भी थे राइट? there's a doubt on one of them, and then I have to do one, and then I'll be done. So only two. Yeah. डाउट, तो हैव यू वॉच दैट प्लेलिस्ट? वो प्लेलिस्ट में शायद सारे सॉल्यूशन, The combinatorics one, yeah. हैव यू वॉच द, आई मीन I actually, में शायद वो I सॉल्यूशन होगा। I don't understand those. I actually understand the tutorial and code forces better. Oh. दैट्स व्हाट, व्हिच प्रॉब्लम इज Yeah. Number four. Yeah, wait, let me check. Yeah, it's the one about permutations, or permutation partitions. I don't know what number that is. Should be this one. Yeah. Yeah, this one. that? So I just don't understand like, how are they, like, what does the output mean? Like, yeah, we're getting the maximum possible value, but like, where are we getting that from? है ना परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है देखो, मैं आज Yeah, the number of ways. तो बेस नहीं, अगर ऐसा लिखा है ना सिर्फ कि यू आर गिवन अ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है कि उसमें 1 से n तक वैल्यूज होंगे, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे Okay. अगर मैं तुमसे बोलता हूँ परम्यूटेशन ऑफ साइज n, इसका एक्चुअली Uh, में मतलब होता है लेट्स से साइज 3। इसका एक्चुअली में मतलब होता है कि या तो ये एक परम्यूटेशन है या इसका कोई भी मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इनका वैल्यूज का, लेकिन उसमें 1 से n तक सारे वैल्यूज होंगे एग्जैक्टली okay. वंस, Yeah. उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाट इट Uh, मीन, दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, फ्रॉम 1 to n। तो एक uh, परम्यूटेशन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, एन इंटीजर k सच दैट k इज लेस देन और इक्वल। अब as you can see the a permutation means that every number from 1 to n is contained in p exactly 1. yeah. Let's consider all partition of permutation into k disjoint segments. Cool. Uh, Formally a partition is a set of segments such that this is such that lr li ri are this, okay, Okay. and for all j there exists ये थोड़ा मेरे को भी देखना लिखा है, li ri should I understand the problem. and for The, all j from 1 to n there exists one segment such that, ओ अच्छा अच्छा, अरे बेसिकली यहाँ पे ये लिखा है कि एक परम्यूटेशन है ना अगर, तो उसको ऐसे के yeah, पार्ट्स में तोड़ना है राइट। yeah, so that the maximum of each of them will be the maximum sum. Now two partitions are different if there is segment. Let's calculate the partition value. Find as x of for I is equal to 1 to what is the अच्छा अच्छा summation of max of all values. Okay, for all possible partition value. Find the max possible partition value over all such partitions. Oh, and the number of partitions with this one. Oh, oh. So what you are not getting here? So I get the problem and everything, but how would you like calculate, like, oh, where should we split it up? Like, how would you approach that part? Like, where to split it up so that we get the maximum value? I think इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जस्ट इनपुट पे थोड़ा सा
ऑब्जर्वेशंस डालोगे ना तो हो जाना चाहिए। देखते हैं। Okay. फॉर एग्जांपल ये वाला इनपुट है 7 1 5 4 6। अब हमें इसे 3 पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है? Yeah. So the permutation is from 1 to 7. So So the what can be the max value, what will be our permutation value? permutation value का मतलब देखो क्या है कि for all the segments, let's say अगर मैंने इसको ऐसे तोड़ा, let's say, yeah, तो अब यहाँ my पे मैक्स क्या है 7, यहाँ पे मैक्स क्या है 3, और Yeah, यहाँ पे but how मैक्स do क्या we है, break it? वेट वेट yeah, my logic was that so first in my logic you would like check the permutations from 1 to 7, you do that, and then you take the greatest two digits of those permutations, which is from 1 to 7, the greatest will be 6 and 7. So you split it up in such a way that you will have 6 and 7 for sure in two of the parts, so you'll get that as the maximum Mm. sum like that. But like how would you count that is like what I'm asking. There are so many other ways. Like okay. for example, you would definitely have 2 and 7 as a group, and then you would definitely have 6 and 4 as a group, हम्म and then 5, 1, 3 as a group. So then 7, 6, and 5 are the three greatest numbers. So then it will be the max sum. मुझे एक पहले एक बात बताओ, लेट्स से अगर हम इस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, Mm. Yeah, तो मैक्स पार्टीशन वैल्यू कब आएगी? 2, 7, and then three, नहीं one, नहीं नहीं, five, and then मुझे बस ये बताओ, लेट्स से मैंने एक पार्टीशन ये बनाया, मान लो एक Huh. पार्टीशन ये बनाया, एक पार्टीशन ये बनाया, तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी v1, यहाँ से एक वैल्यू 7. आएगी Yeah. v, और यहाँ से एक वैल्यू आएगी v, एंड दिस Yeah, Yeah. v1 प्लस v प्लस v3 विल बी माय पार्टीशन वैल्यू, राइट? yeah, yeah. Yeah. तो ये वैल्यू मैक्स कब होगी? When there's a max of each one of them. Yeah. आई मीन से अगर ये है मैक्स वैल्यू क्या आएगी पार्टीशन? It will be 7, 5, and 6. That will be करेक्ट 18. करेक्ट, 7 + 6 + 5, यही तो मैक्स वैल्यू हो सकती है ना? Yeah, exactly. Mhm. Yeah, that's what I करेक्ट। was saying. पार्टीशन वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी, राइट? वो तो मैक्स ही मतलब वो तो मैक्स फर्स्ट जो लार्जेस्ट 3 वैल्यूज या लार्जेस्ट k वैल्यूज है ना, उनका समेशन ही। Yeah, yeah. No, that's not the problem. The problem is like how do we calculate the number of हाँ ways, like the अब, second output. हाँ हाँ ठीक है, How do we split it? हाँ हाँ, Yeah. आई एम कमिंग इनटू दैट। Okay. अब ऐसे सोचो कि एक पार्टीशन ये है, ठीक Huh. है, एक पार्टीशन ये है, और एक पार्टीशन ये, तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये लोग तो होंगे अलग Mm. अलग पार्टीशन, अलग अलग Mhm. पार्टीशंस में होंगे लोग, करेक्ट? Okay. अब देखो इंटरेस्टिंग, अब द पॉइंट इज, ये अगर पार्टीशंस हैं कुछ, ठीक है, अब इनको थोड़ा सा Mm. जनरल वे में सोचो, थोड़ा ऐसे सोचो, दिस पार्टीशन, ये दिस इज द वैल्यू 1 है ना, जो कि ये है, Huh. यहाँ पे कुछ लोग हैं, दिस इज द वैल्यू 2, लार्जेस्ट Yeah. 6 वैल्यूज हमने ले ली, ठीक है, तुम्हें पता है इनको अलग अलग ही लेना है ना, टू गेट द मैक्सिमम पार्टीशन, क्यों हमें इनको अलग अलग पार्टीशंस में लेना पड़ेगा, करेक्ट? Huh. Mm. ओके, यहाँ पे कुछ, अब ऐसे सोचो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस एग्जाम्पल को ही मैंने जनरल वे में लिखा, यहाँ पे कितने लोग हैं, एक, मैंने यहाँ पे एक लिखा, यहाँ पे 1, कितने लोग हैं, 2, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे, 3. अब देखो ध्यान, Okay. जितने भी मैं पार्टीशंस बनाऊंगा, मुझे एक बात बताओ, क्या इन लोगों के पास कितने ऑप्शंस हैं, इन लोगों के पास कितने Mm. ऑप्शंस है, किस पार्टीशन में जाने के ऑप्शन है? इन लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि ये इन्हीं इसी पार्टीशन में, और किसी पार्टीशन में जा ही नहीं सकते। अब मैं पार्टीशंस को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये पार्टीशन 1 है, ये पार्टीशन 2 है, ये पार्टीशन 3 है, बट अभी तक हमने सिर्फ 3 वैल्यूज़ को ही पार्टीशन में रखा है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को भी तो पार्टीशन में रखना पड़ेगा ना एटलीस्ट। अब मैं ये Mm. पार्टीशंस को एक्सटेंड करूँगा, मतलब ऐसे सोचो, इसको मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ, या फिर इसको मैं थोड़ा ऐसे बढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? Okay. Huh. Okay. अब देखो, लेट्स कॉल दिस गाय एज पार्टीशन, लेट्स कॉल दिस गाय एज पार्टीशन 1, एंड लेट्स कॉल दिस गाय, ठीक है? Okay. Mm. Yeah. अब अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पार्टीशन 0 है, ये 2 के पास कोई ऑप्शन है क्या कोई और पार्टीशन में जाने का? नहीं है। क्या 2 No. पार्टीशन 1 में जा सकता है? नहीं जा सकता, Yeah. क्योंकि अगर 2 पार्टीशन 1 में जा रहा होता
ये पूरा पार्टीशन 1 हो गया होता और पार्टीशन 0 पार्टीशन 1 एक नहीं हो सकता। सही बात है, Yeah, so इसके पास Yeah, कोई no. ऑप्शन ही नहीं है, ये तो he पार्टीशन has to 0 go to में ही जाएगा। 7. तुम कोई भी पॉसिबिलिटी ले लो जो कि मैक्सिमम पार्टीशन वैल्यू दे रही है, तू हमेशा 7 के साथ ही दिखे, राइट। बट अब ध्यान से देखना मेरी बात। तो अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये जो दो पार्टीशन के बीच में वैल्यूज है ना, इनके पास ऑप्शंस है। इनके पास क्या ऑप्शंस है? एक ऑप्शन है कि दोनों लोग इस वाले पार्टीशन पे, एक ऑप्शन ये है, राइट, ये दोनों लोग इस, एक ऑप्शन क्या है कि यार ये वाला तो P1 पे जाए और ये P0, समझ रहे हो, Yeah. है ना। और एक और ऑप्शन क्या है कि दोनों P0 पे चले जाए। तो इनके हाँ. पास तीन ऑप्शन है। But the wait, one it can also be P1 P0, right? क्या? Like the other way around. नो, इट कैन नॉट बी P1 P0, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अगर P1 में जा रहा है मान लो, इसका ये मतलब है ना कि ये पूरा P1 है, तो फिर ये P0 में कैसे जा सकता है, समझ रहे हो मैं? Oh, हाँ. देखो जब ये दोनों P1 P1 में है, P1 P1 का मतलब ये है, देखो ये एक पार्टीशन है, समझ रहे हो। Hmm. जब ये P0 P1 है, इसका मतलब है ये तो P0 में आया और ये P1, समझ रहे हो ना। अभी भी देखो ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट है ये। जब दोनों P0 में, तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों है। बट अगर तुम P1 P0 बोलोगे तो इसका ये मतलब है कि ये बंदा तो P1 में और ये P0 में, बट ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ओवरलैपिंग अलाउड थोड़ी पार्टीशन, Right. Yeah, ये चीज़ नहीं। correct. मैंने ये सोचा कि जब दो वैल्यूज थे तो तीन पॉसिबिलिटीज है। लेट्स से अगर हमारे हाँ. पास थोड़े ज़्यादा वैल्यूज होते, लेट्स से अगर हमारे पास मतलब यहाँ पे लेट्स से 3 1 8 9 है ना, और भी वैल्यूज होते, 0 ऐसे वैल्यूज होते। अब कितने पॉसिबिलिटी है? लेट्स से जब दो थे तो तीन पॉसिबिलिटी आए थे, लेट्स ट्राई आउट फॉर 3, है ना। कितने पॉसिबिलिटी? एक पॉसिबिलिटी तो ये होगा, ये तीनों इसी में चले जाएंगे ना। एक पॉसिबिलिटी क्या होगा? एक Yeah. पॉसिबिलिटी होगा कि दो इसमें आए और एक इसमें जाए। तो Hmm. एक पॉसिबिलिटी होगा एक इसमें आए दो उसमें जाए ना, तो P1 एक पॉसिबिलिटी होगा तीनों उसमें चले जाए। जब दो एलिमेंट्स थे तो तीन पॉसिबिलिटी थे, जब तीन एलिमेंट्स थे तो चार पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, जब चार एलिमेंट्स होंगे तो पांच बनेंगे। बेसिकली जितने एलिमेंट्स होंगे ना, उसका प्लस वन ही पॉसिबिलिटी, Hmm. समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हर पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है अगर तुम एग्जैक्टली देखो, जो लोग पता है उन लोगों के बारे में बात करें जो दो पार्टीशन के बीच फंस चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर ये एलिमेंट है, ये और है, ये पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है। अब इनको सोचना है कि हम किस पार्टीशन में जाए, राइट। तो लेट्स से अगर इस पार्टीशन के बारे में तुम क्या, कितने तरीके हैं इसको, इसके पास क्या तरीके हैं, या तो ये किसी को भी ना ले, ये एक तरीका है कि इसने इन सबको ले लिया, इसने किसी को ना लिया, दो एलिमेंट्स। एक तरीका है कि ये एक को ले तो बाकी के ये ले लेगा। एक तरीका है कि ये दो को ले, या ये तीन को ले, ये चार को ले। बेसिकली अगर तुम्हारे पास यहाँ पे तो पांच एलिमेंट, पांच को भी ले, बेसिकली कहने का ये मतलब था कि अगर तुम्हारे पास पांच एलिमेंट्स हैं तो यू विल बी हैविंग सिक्स पॉसिबिलिटीज टू डिवाइड देम इनटू टू पार्टीशन। बस अब प्रॉब्लम का, अब प्रॉब्लम इसलिए इजी हो गया कि देखो अब जनरल वे, अब तुम्हारे पास ये पार्टीशंस तो हैं ही, तुम्हें पता है ना लार्जेस्ट के वैल्यूज ने पार्टीशन, ये भी यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, इन लोग के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको इनके पास ही जाना पड़ेगा, राइट। ये जो एलिमेंट्स है वो तो इसी पार्टीशन में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पर भी, Yeah. ये जो टू है वो सेवन के साथ ही जाना पड़ेगा, पास कोई ऑप्शन नहीं। बट व्हाट अबाउट दीज एलिमेंट्स जो दो पार्टीशन के बीच में फंस गए? व्हाट अबाउट दीज एलिमेंट्स जो दो पार्टीशन के, इनके पास ऑप्शन, इनके पास कितने ऑप्शन है? तो लेट्स से अगर यहाँ पे एक्स एलिमेंट्स फंसे हैं तो इसके पास एक्स प्लस वन ऑप्शन, यहाँ पे वाई एलिमेंट्स फंस गए हैं तो यहाँ पे वाई प्लस वन ऑप्शन, जेड एलिमेंट्स फंसे हैं तो जेड प्लस वन ऑप्शन। और अगर सबके पास कुछ कुछ ऑप्शन है तो बस इनको Yeah.
अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो लेट्स से अगर तुम्हें ये पोजीशंस का वैल्यू पता है, तब अगर ये पोजीशंस पता है तुम्हें, लेट्स से ये सेकंड पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे, ये सेवन्थ पोजीशन पे है और ये 11th पोजीशन, लेट्स से, तब तुम निकाल सकते हो ना इनके बीच में कितने लोग आए होंगे। इसके बीच में 2 लोग आए होंगे, इसके बीच में कितने लोग होंगे, इसके बीच में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। अब यू जस्ट नीड टू डू दिस 2 + 1 which is 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और बस इस चीज़ को तुम्हें मॉड्यूलो लेना होगा और बस वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर लेके उसको print। अगर तुम चाहो तो तुम देख भी सकते हो, यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है। 6 कैसे आएगा देख, कैसे आएगा इधर ही देख लो, 6 कैसे आएगा? इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसके पास 2 ऑप्शन है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट, इसके पास 4 ऑप्शन है क्योंकि ये 3 एलिमेंट है। 6 कैसे आ रहा है? वेट, अच्छा वो वेट, यहाँ पे 318 थोड़ी, यहाँ पे सिर्फ 3 1 है ना, 7th। अगर ये 2 लोग हैं तो इनके पास कितने ऑप्शन हो? 3 ऑप्शन होंगे, एक है तो 2 ऑप्शन है, बस 3 × 2, समझे? हाँ, that makes sense now. बस Okay. okay? हाँ. यही मैंने किया भी होगा, देखो मैंने कौन, Oh, अच्छा हाँ, नाउ इट्स द टाइम, अब तुम लोग भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू करो, ठीक है? अब बहुत हो गया, मतलब ये कॉन्टेस्ट जो होते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करो। चीट कोड कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था? हाँ. कैसा गया? He solved one problem. हाँ इट्स ओके, सॉल्व वन प्रॉब्लम। देखो मैं अपना हिस्ट्री बताऊँ क्या? व्हेन आई स्टार्टेड ये देखो, माय फर्स्ट कॉन्टेस्ट आई सॉल्व प्रॉब्लम की, देन वन प्रॉब्लम भी मैंने 1 प्रॉब्लम कई बार की है। देखो जब मेरा 23rd कॉन्टेस्ट था तब भी मैंने एक ही प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा होता है हाँ. ऑब्वियसली, कई आगे तक भी किए हैं। देखो मेरा 54th कॉन्टेस्ट था तब भी मैंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व, अच्छा कई बार होगा। Okay. नाउ इट्स टाइम कि तुम लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू करो। जितना ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा नए नए क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है? Correct. तो अभी अभी के लिए तुम्हें लीड कोड के कॉन्टेस्ट देने ही देने, जब भी हो ना। संडे को तो होता ही होता है, संडे को तो वीकली होता ही है, और सैटरडे को बाई वीकली होता है, आई मीन अल्टरनेट वीक्स पे होता है, ठीक है? तो जब भी हो लीड कोड वेबसाइट्स पे जाना है, सैटरडे संडे कॉन्टेस्ट है तो देना है, ठीक है? लीड कोड के तो देना ही देना है। उसके अलावा अभी कोड फोर्सेस वगैरह भी चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, कोड फोर्सेस भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोड शेफ भी एक वेबसाइट है, अगर कोड शेफ भी एक वेबसाइट, और इस पे भी जो है, इस पे ना मतलब बिगिनर्स लेवल के कॉन्टेस्ट भी अच्छे होते हैं। मतलब ये जो जुलाई लॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग चैलेंज का मतलब होता है कि इट विल लास्ट फॉर 3 to 5 days। देखो यहाँ पे 3 days के लिए, तो यू विल गेट 3 days। ये देखो अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, गेस आज ही स्टार्ट हुआ था डेट से। देखो तुम्हारा रेटिंग तो अभी, मतलब अभी तुमने स्टार्ट करोगे ना, सबसे कम ही होगा, तो मैं डिवीजन 4 पे जाना है, ठीक है? डिवीजन 4 मीन्स द इजीएस्ट लेवल प्रॉब्लम, और दैट्स इट। अच्छा, इट विल बी अवेलेबल इन 2, सॉरी, तो ये 2 दिन बाद Yeah. अवेलेबल होगा, तो 2 दिन बाद कॉन्टेस्ट चालू होगा, समझ रहे हो? Yeah. बस तुम्हें ये वाला कॉन्टेस्ट भी देना है, इसमें 3 दिन होंगे ना, 3 दिन होंगे तो तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रॉब्लम्स के बारे में सोच, ठीक है? Right. बस, हाँ. तो कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंजेस भी देने हैं, ठीक है? लॉन्ग चैलेंज दोगे Okay. तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा ना सोचने का, तो ज़्यादा थोड़ा मतलब मजा आएगा। ये तो शॉर्ट Yeah. कॉन्टेस्ट होता है, 2 घंटे का होता है, 1-2 प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो पाएंगे। लॉन्ग कॉन्टेस्ट में तुम 5 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे डिवीजन, थोड़ा कॉन्फिडेंस That's भी बढ़ेगा, ठीक है? हाँ.
तो कोड फोर्सेस अगर अभी ना भी दो तो भी चलेगा, मेक श्योर लीड कोड तो ही, और कोड शेफ के लॉन्ग कॉन्टेस्ट। Okay. लॉन्ग कॉन्टेस्ट अभी 2 दिन बाद स्टार्ट होगा, तो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट। ठीक है। Hmm. कोड शेफ का अकाउंट बनाना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, बस फिर Hmm. कॉन्टेस्ट में रजिस्टर वगैरह Okay. के बाद वो वही वही सेम चीज़ होगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बहुत सारे, एक एक करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है। Okay. Huh. कूल। तो आई थिंक आज हैव Okay. एनीथिंग